Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, the topic of today is the theme of the story Happy Prince. आज हमने The Happy Prince जो शॉर्ट स्टोरी है, वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी, इसके जो थीम्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं और आपको उम्मीद है इंशाल्लाह ये थीम्स इस स्टोरी के जो है जानकर बड़ी खुशी भी होगी। और इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लेसन्स हैं और बिलखसूस जो इसमें लेसन्स हैं वो इंसानियत के हवाले से हैं, गरीबों के दुख के मदावे के हवाले से हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। द हैप्पी प्रिंस इज copious of multiple themes such as social injustice versus kindness, love versus fear, good thoughts versus good deeds, child labor, poverty versus richness, helplessness versus misery, charity versus wastage, selflessness versus misery, charity versus wastage, selflessness versus selfishness, beauty versus ugliness, sacrifice versus greed, hope versus disappointment, suffering versus luxury, and mortality versus immortality. तो ये इन लाइन्स में बड़े खूबसूरती से राइटर ने जो बताया है हमें कि इस मुआशरे में नाइंसाफ़ी भी है, इस मुआशरे में सफरिंग्स भी हैं, इस मुआशरे में जो है डिफरेंट क्रिटिकल सिचुएशंस भी हैं, क्राइसिस भी हैं, पॉवर्टी भी है। और इसी तरह से जहाँ इनजस्टिस है तो वहाँ यकीनन जस्टिस की बात भी की जाती है, और जहाँ अनहैप्पीनेस है वहाँ हैप्पीनेस की बात भी होती है, जहाँ पॉवर्टी है वहाँ रिचनेस भी है। तो इसी तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमारे यहाँ मौजूद हैं और इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स की वजह से देखा जाए तो लाइफ की ब्यूटी भी इसी में है और एक इंसान को पता चलता है कि किस तरह से जो लाइफ है वो साथ साथ अमीर गरीब के चलते हुए भी कितना एक दूसरे से दूर है। मैं ऐसे कहूँगा कि जैसे हम एक स्ट्रीम को देखते हैं, नहर को देखते हैं और वो जनाब दोनों किनारे साथ साथ चल रहे होते हैं लेकिन वो कभी आपस में मिलते नहीं हैं। और जो है यही हाल हमारे इस सोसाइटी का है या उस वक्त की जो एज है, उस एज में जिस तरह से अमीर लोग जो है वो बिल्कुल इग्नोरेंट थे, केयरलेसनेस थे उन गरीबों की बाबत जो अपनी लाइफ बड़ी मुश्किल से गुजार रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी खुशियों से था और वो अमीर जो है वो अपनी खुशियों में इतना गुम रहते कि उन्हें गरीबों की कोई परवाह नहीं होती। इसी तरह से आगे कहता है कि द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस witnesses the social injustice of his society. He sees that rich people are busy in merrymaking while the poor are waiting at the gates of the rich for their favors. अब जो अमीर है वो क्या कर रहा है, उन गरीबों को इंतज़ार करवा रहे हैं, वो गरीब जो उनके दरवाज़ों पर ठहरे हुए हैं, कोई फेवर मिल जाए, कोई उन्हें कोई आसानी मिल जाए और कोई चैरिटी मिल जाए। लेकिन जो अमीर है वो अपनी खुशियाँ सिर्फ मनाने में लगा हुआ है। तो इसी तरह से ये जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वो दिखा रहे हैं कि उस वक्त यानी इतने क्रिटिकल हालात थे, इतनी बुरी हालत थी इस मुआशरे की कि गरीब को पूछने वाला कोई नहीं था और अमीर अपनी खुशियों में इतना मगन थे कि अब देखें कि जो उन्होंने बाज़ाहिर एक स्टैचू दिखाया है जो एक बेजान मुजस्मा है और जिसका दिल शीशे का है, लेकिन वो इन हालात को देखकर भी उसका दिल जो है वो तड़प उठता है और उसकी आंखों में टीयर्स हैं, आंसू आते हैं। तो यानी इस तरह के हालात जो है वो राइटर हमें दिखा रहा है। और इसी तरह से कहते द स्टैचू ऑफ
Happy Prince compensates this difference by giving his gold and jewels to poor. The swallow is an embodiment of love and loyalty, whereas red reeds is a symbol of failure. Happy Prince has a good thought. That's why he decides to help his people in their suffering and miseries. As compared to him, his town councillor, the representative of rich people, does not have good thinking. He is mean and selfish. He orders to replace the statue of Happy Prince with the statue of his own. अब आप देखें कि इस तरह से कि ये जो हैप्पी प्रिंस है वो अपनी आंखें तक को बंद कर देता है और अपनी जो है जो सोने के उसके लीव्स होते हैं उसके लिबास के वो भी जो है वो दे देता है और वो स्वैले जो है जो एक सिंबल है जो है ह्यूमैनिटी का, एक लव का या मॉरल वैल्यूज का जो सिंबल है कि किस तरह से एक छोटा सा अबाबील परिंदा जो है वो गरीबों की मदद के लिए वो अपनी जान तक गंवा देता है और वो लग जाता है गरीबों की मदद में। और दूसरी तरफ से जो टाउन काउंसलर है वो इतना मीन है कि वो इस हद तक चाहता है कि ये जो स्टैचू बना हुआ है इसको रिप्लेस किया जाए और जो है वो उसका अपना स्टैचू वो लगा दिया जाए। कहते हैं कि the rich are living a life of luxury and wastage, whereas the poor are in starvation and miseries. The Happy Prince and the swallow sacrifice their lives, whereas the rich people are taking the life of poor by depriving them. अब जहाँ हैप्पी प्रिंस की बात है या स्वैलो की बात है, उस अबाबील की बात है कि वो किस तरह से भूखे लोगों की, गरीब लोगों की भूख मिटाने के लिए वो मदद कर रहे हैं, उनकी जो मिजरीज हैं, तकालीफ हैं, दुख हैं, उनको ख़त्म करने के लिए वो किस तरह से साथ दे रहे हैं, जबकि जो अमीर हैं वो बिल्कुल ही गरीबों से लापरवाह हैं और बल्कि वो उनकी इन जो है मुसीबतों का फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें मज़ीद जो है ना वो उन्हें डिप्राइव करना चाहते हैं। The death of Swallow and the melting of statue convey the themes of mortality, but their retrieval after death and life in heaven corresponds to immortality. अब देखें कि यही स्वैलो अबाबील और ये हैप्पी प्रिंस, अब ये दोनों जब ये उससे पिघलाया जाता है उसके स्टैचू को, क्योंकि उसके तमाम जो है गोल्ड लीव्स, उसकी जो आंखें थी, याकूत है, उसके जिस तरह से ये सारी चीज़ें जब निकाल दी जाती हैं और उसको जब भट्टी में पिघलाया जाता है और फिर उसका जो दिल है वो नहीं पिघलता, उसे जो है एक कूड़े में डाल दिया जाता है जहाँ ये स्वैलो अबाबील की लाश भी पड़ी होती है। और इससे पता चलता है कि इंसान मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं है। अगर इमॉर्टल है तो वो उनके डीड्स हैं, जिस तरह से फरिश्ते आते हैं जन्नत से आके उसके दिल को हैप्पी प्रिंस के, और इसी तरह से स्वैलो की लाश को ले जाते हैं, जन्नत में ले जाते हैं और वहाँ जो है वो बाग में, जन्नत के बाग में जो है ना उसे रख देते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इंसान इमॉर्टल उस वक्त है जब उसके गुड डीड्स हों, और इंसान मॉर्टल है, उसमें ख़त्म हो जाना है, लेकिन उसकी इमॉर्टैलिटी जो है वो उसके डीड्स होते हैं, गुड डीड्स होते हैं जो उन्हें इमॉर्टल बना देते हैं। Many minor themes can also be witnessed in the story. For example, child labor, buttering, cunningness and materialism, etc. अब वो बच्ची को जिस तरह से दिखा रहे हैं कि जनाब बच्ची जो है वो काम के लिए जा रही है और उससे पैसे जो है वो वाच से जो है उसने लेनी है और वो गटर में वाच से गिर जाती हैं, तो पता है कि उसे कि जब ये अपनी मालकिन के पास जाएगी बच्ची तो किस
طرح سے اس کے لیے پرابلمس ہوں گے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ چائلڈ لیبر بھی اس وقت ہوتی تھی. اسی طرح سے وہ جو گڑیا ہے وہ کوئن کا جو ہے وہ چوگا جو ہے وہ کڑھائی کر رہی ہے, اس کے ہاتھوں میں سوئیاں اتنی چبھتی ہیں کہ اس کے ہاتھ بھی سخت ہو جاتے ہیں, اور وہ بچوں کو کوئی جو ہے نا وہ ہیپی لائف نہیں دے پاتی. تو اسی طرح سے جو ہے یہ یہاں دکھایا گیا ہے کہ جناب کس طرح کا یہ میٹیریلسٹک دور ہے, اور جو صرف اور صرف جو ہے اپنی خوشیوں کو دیکھ رہا ہے, دوسروں کی خوشیوں کی پرواہ نہیں کر رہا. تو اس طرح سے جو ہے آج ہم نے اس کے ڈفرینٹ تھیمز اس شارٹ سٹوری کے ہم نے ڈسکس کیے. آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ دس جو ہے ٹاپک آف ٹوڈے, اور انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.